बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम स्टडी सेंटर के फ़ोरम पर मैं सैयद अदील शाह गिलानी आज तहकीक के एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको एक किताब का जो टाइटल है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू मिरेकल्स। ये किताब इंतहाई इल्मी है, तहकीकी है, इसलिए बीएस की सतह पर अगर आप हैं तो आप इसके एक एक चैप्टर पर एक एक थीसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमफिल की सतह पर हैं तो आप इसके दो दो चैप्टर्स पर दो दो थीसिस कर सकते हैं, और अगर आप पीएचडी की सतह पर हैं तो आप इस पूरी किताब पर एक थीसिस कर सकते हैं। यानी इस एक किताब के अंदर से बीएस के दो थीसिस निकल सकते हैं, चार थीसिस निकल सकते हैं, एमफिल के दो थीसिस निकल सकते हैं, और पीएचडी का एक थीसिस बनाया जा सकता है। इसके 338 पेजेस हैं, और इसमें ना असल में 17 आर्टिकल्स हैं, और ये 17 के 17 जो आर्टिकल्स हैं मौजज़ात के बारे में, ये मुस्तशरिकीन ने लिखे हुए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट, कोई स्कॉलर मौजज़ात के हवाले से इस्तिशराकी नुक्ता नज़र से आगाही हासिल करना चाहता है ना, तो ये किताब उसके लिए बहुत यूज़फुल है। अब इस किताब में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन इसमें बताया गया है कि मौजज़ा किसको कहते हैं, और मुसलमानों के यहाँ मौजज़े की जो तारीफ़ मुरव्वज है ना, इस्लाम से पहले जो ज़माने थे, क्या उन ज़मानों में भी यही तारीफ़ थी मौजज़े की? मसलन सुमेरियन सिविलाइजेशन थी इस्लाम से पहले, ग्रीक सिविलाइजेशन थी, पर्शियन सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन थी, बहुत सी सिविलाइजेशंस इस्लाम से पहले दुनिया के अंदर मौजूद थी। तो जो माफ़ौकुल फ़ितरत जो वाक़यात या सुपर नेचुरल जो इंसिडेंट्स उनके यहाँ क्या कहते हैं कि गर्दिश कर रहे थे, उनके बारे में वो किस किस्म के ख़यालात जो है वो रखते थे। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि यहूदियों की जो मज़हबी किताबें हैं उनमें मौजज़ात के बारे में किस तरह के तज़किरे हैं, और जो यहूदियों के स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, रब्बानीयीन हैं, उनके जो उन्होंने मौजज़ात के बारे में किस तरह की ताबीरात पेश की थी। और यहूदियों का एक तबका ऐसा भी था जिसने मौजज़ात का मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। तो क्यों उन्होंने इनकार किया था, इस किताब के अंदर इसकी डिटेल्स भी आपको मिलेंगी। और फिर ये भी पता चलता है कि मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने भी मौजज़ात दिखाए थे, तो यहूदी जो पहले से मौजज़ात के कायल थे, उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देखने के बावजूद उनको क्यों तस्लीम नहीं किया था। और फिर ये भी बताया गया है कि जिन लोगों ने आपके मौजज़ात को देखा, आपको फॉलो करना शुरू किया, आपके हवारी बन गए, उन्होंने फिर अपनी नस्लों को मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात के बारे में क्या बताया या क्या पहुँचाया था। आप अगर इंडियन रिलीजन्स की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको हिंदू मत मिलता है, जिसमें उनके जो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, उनकी तरफ बहुत बड़े बड़े मौजज़ात को मंसूब किया गया है। तो उनकी क्या हकीकत है, ये भी इस किताब के अंदर तफसील से मिलेगा। फिर इंडियन रिलीजन्स के अंदर आपको बुद्ध मत मिलता है, उसमें बुद्धा और उसके कुछ डिसाइपल्स हैं, कुछ उसके मुरीद या नुमाइंदे भी हैं, उनकी तरफ भी मौजज़ात को मंसूब किया गया है। तो उनकी तफसीलात भी इस किताब के अंदर मिलती हैं। और मुसलमानों में जो मौजज़े का जो तसव्वुर है ना, वो भी इस किताब के अंदर इस्तिशराकी नुक्ता नज़र से आपको मिलेगा। सबसे दिलचस्प जो बहस होगी वो यही होगी। और इस्लामी नसूस में जिन मौजज़ात को अहम हस्तियों की तरफ मंसूब किया गया है, उन नसूस की मुसलमान उलमा क्या ताबीरात पेश करते हैं, उन ताबीरात पर भी गुफ्तगू की गई है। ये जो ताबीरात हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, इनमें सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ है और डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं, ये भी पता चलेगा। और आखिर में ये भी सवाल पेश किया गया है कि जदीद ज़हन का जो इंसान है वो तो सिर्फ़ उस चीज़ को मानता है जो उसके सामने हो रही है, जिसको वो टच कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। तो ऐसे इंसान के ज़हन में मौजज़ात के बारे में बहुत से शुबहात और बहुत से जो हैं अशकालात वो पैदा होते हैं। तो मज़हबी नुक्ता नज़र से आज तक हिंदुओं ने या बुद्ध मतों ने या यहूदियों ने, ईसाइयों ने या मुसलमानों ने इन सवालात के कौन कौन से जवाबात पेश किए हैं, और इन जवाबात में मज़ीद इजाफ़ा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बड़ी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव जो हैं वो डिबेट्स आपको इसमें मिलेंगी, ऐसे ऐसे डिस्कोर्सेस मिलेंगे जो आपकी मालूमात में बहुत इजाफ़ा करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान में ना मौजज़े के तसव्वुर पर या मौजज़े की तौज़ीहात पर
एमफिल और पीएचडी की सतह पर बहुत से थीसिस लिखे जा चुके हैं पहले ही। उनको स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद ही जो मौजू का थीम है ना वो सामने आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या है। ज़्यादा लंबी चौड़ी तकनीक इस पर अप्लाई नहीं करनी। इस किताब के 4 चैप्टर हैं। आप भी अपने थीसिस के वही 4 चैप्टर बनाएंगे जो इसमें पहले से बने हुए हैं। आप हर बाब का उर्दू तर्जुमा करें, और उर्दू तर्जुमा करने के साथ साथ आप ये देखें कि जहाँ बाब मुकम्मल होता है उसकी आखिर में एक फ़सल उस बाब के तनकीदी जायज़े की शामिल करते हैं। इस तरह तर्जुमा और जो तनकीदी जायज़ा है दोनों साथ साथ होते जाएंगे और आपका थीसिस मुकम्मल हो जाएगा। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में BS के, MS के या PhD के उस्ताद हैं तो अपने किसी काबिल और होनहार स्कॉलर को इस तहकीकी काम पर लगाइए, और अगर आप ख़ुद स्कॉलर हैं तो अपने सुपरवाइज़र को कायल करके इस मौजू पर काम कीजिए। इस ज़िमन में किसी किस्म की मुआवनत की अगर ज़रूरत हो आपको तो आप मुस्लिम स्टडी सेंटर से रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह हत्तुल अमकान जो है वो आपके साथ मुआवनत की जाएगी। बहुत शुक्रिया।